हेलो एवरीवन, मैं हूं देव परमार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टीचिंग आइडियाज़। आप सब लोगों को मैं एक बार फिर वेलकम करता हूं। हम 9th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी तक, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, उसका जो टॉपिक चल रहा है ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, उसके सेकंड पार्ट के साथ हाजिर हुआ हूँ। फर्स्ट पार्ट में हमने 7 ब्रांचेज कवर की थी। इस पार्ट में हम 8 ब्रांचेज कवर करेंगे, क्योंकि टोटल हम जो है वो 15 ब्रांचेज डिस्कस कर रहे हैं। तो बगैर टाइम ज़ाय किए अब हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। करें और सपोर्ट करें। तो अब चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। अच्छा, तो इस टॉपिक में हम जो है वो ब्रांचेस कवर कर रहे हैं पार्ट 2 में। और इस पार्ट 2 की हमारी जो फर्स्ट ब्रांच है सीरीज के हिसाब से ये 8th नंबर होगी, वो है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी ये जो टर्म है ब्रांच का, ये ग्रीक लैंग्वेज के एक टर्म एम्ब्रियन से लिया गया है। और उस एम्ब्रियन का मतलब है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का मतलब है एक जो है कच्चा बच्चा, किसी भी जानदार का जो कच्चा बच्चा होता है, जो अभी डेवलप होने वाला है एक न्यू बॉडी में, न्यू यंग वन में, तो वो एम्ब्रियो से ही जो है अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट करता है। और इसे डेवलपमेंटल बायोलॉजी भी हम कहते हैं। इसकी डेफिनेशन ये है, द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। सिंपल सी है, एम्ब्रियो जो है उसका बनना और एम्ब्रियो का जो है वो आगे डेवलप होना एक न्यू जानदार के अंदर। और यहाँ पे पुरानी डेफिनेशन भी है, द स्टडी अबाउट डेवलपमेंटल चेंजेस विच अकर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट अप टू एन ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे ये कहा गया है कि जायगोट बनने के बाद जो है एक जानदार बनने तक, इसके बीच में जायगोट से लेके जो है एक जानदार बनने के बीच में जो पीरियड आता है, और इस पीरियड में जो चेंजेस आती हैं उस जायगोट का जो है कन्वर्ट होना एक जानदार के अंदर, तो इन पीरियड के बीच में जो चेंजेस आई है इन्हें हम डेवलपमेंटल चेंजेस कहेंगे। इन चेंजेस के बारे में हमें जो स्टडी प्रोवाइड करती है उसे हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी या एम्ब्रियोलॉजी वो हम कहते हैं। जायगोट कब बनता है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता दूं, जब मेल स्पर्म और फीमेल का एग, जब ये आपस में मिलते हैं, मिक्स होते हैं ये दोनों, चाहे वो एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, जब भी इनकी जो है यूनियन होती है या इनकी फर्टिलाइजेशन होती है, तो अब वो एग जो था वो स्पर्म के मिलने के बाद अब जायगोट बन चुका है। ये जायगोट कुछ टाइम बाद कन्वर्ट होगा एम्ब्रियो में, और फिर एम्ब्रियो जो है वो 6 मंथ बाद, 8 मंथ बाद, 9th मंथ बाद या 12 मंथ बाद जो है जिस जानदार का है उस जानदार की बॉडी को जो है वो रेडी कर देगा, और उसके बाद उसका जन्म होगा। हम इंसानों के अंदर जो है वो 9th मंथ लगते हैं बच्चे को जो है बॉडी के अंदर जो है वो तैयार होने में। तो इस हिसाब से ये जो चेंजेस डेवलपमेंटल आती है, इनके बारे में हमें जो ब्रांच स्टडी प्रोवाइड करती है उसे हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। 9th नंबर जो ब्रांच है वो है इकोलॉजी। ग्रीक वर्ड ओइकोस से लिया गया ये टर्म है, और इस ओइकोस का मतलब है होम या एनवायरनमेंट। जहाँ पे जो जानदार चीज़ रहती है, चाहे प्लांट हो कोई भी हो, वो उसकी रिहाइश है, वो उसका घर है, वो उसका माहौल है। इसको इन्वायरमेंटल बायोलॉजी भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन हमें ये कहती है, द स्टडी अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग थिंग्स। जानदार जो चीज़ें हैं उनका एक दूसरे से ताल्लुकात, रिश्ते क्या हैं वो उनके बारे में, एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड देयर इफेक्ट्स ऑन ईच अदर। जानदार जो चीज़ें हैं उनका एक दूसरे से रिश्ता, उनका कनेक्शन वो कैसा है, किसी का फ़ायदे वाला होगा, किसी का नुकसान वाला होगा, जो भी हो, लेकिन वो रिलेशनशिप है उनका। और उसके बाद उन जानदार चीज़ों का उस एनवायरनमेंट के जो फैक्टर हैं, लाइक एयर है, सोयल है, वाटर है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, उनसे उनका जो है लेन देन और उनका एक दूसरे पे जो है वो अफेक्ट। अब जानदार जो है उसका एनवायरनमेंट के फैक्टर पे क्या इम्पैक्ट है, और जो एनवायरमेंटल फैक्टर है उनके जो है जानदार पे क्या इम्पैक्ट है, इनके बारे में जो ब्रांच हमें स्टडी प्रोवाइड करती है उसे हम इकोलॉजी कहते हैं, और इसे एनवायरमेंटल बायोलॉजी भी कहा जाता है। इसके बाद जो ब्रांच आ जाती है उसे हम पैलेंटोलॉजी कहते हैं।
पैलेंटोलॉजी ग्रीक वर्ड पैलियो से लिया गया है जिसका मतलब है एंशियंट, और ओंटोस का मतलब है बीइंग। बीइंग का मतलब है जानदार का होना, जो जानदार थे या जानदार जो हैं भी, लेकिन बीइंग का मतलब यहाँ पे है होना, जानदार का होना। इसकी डेफिनेशन हमें क्या कहती है? द स्टडी ऑफ रिमोट ऑर्गेनिक लाइफ विद द हेल्प ऑफ फॉसल्स। ये हमें जो है उस जिंदगी के बारे में जो है स्टडी प्रोवाइड करती है जो जिंदगी बहुत पहले थी। मिसाल के तौर पे डायनासोर ले लें, और आजकल की ये ब्रांच जो है उस जिंदगी के बारे में मुतल्लिक हमें स्टडी प्रोवाइड करती है। लेकिन कैसे? तो जो भी फॉसल्स हैं, फॉसल्स का मतलब है बॉडी के जो है वो डैमेज्ड पार्ट्स, स्केलेटन, तो उन स्केलेटन के थ्रू ये हमें जो है वो स्टडी उस जिंदगी की इस वक्त जो है वो प्रोवाइड कर रही है, तो ये पैलेंटोलॉजी है। और डैमेज्ड बॉडी जो है वो धरती पे, पानी के अंदर, समुद्र के जो है वो तह में या रॉक्स में, गार में, वहाँ पे जो है दो लिविंग थिंग्स के पाए जाते हैं, एक प्लांट लाइफ, एक एनिमल लाइफ। तो एनिमल लाइफ के जो फॉसल्स हैं उनके बारे में जो पैलेंटोलॉजी हमें स्टडी प्रोवाइड करेगी उसे हम पैलियोजोलॉजी कहेंगे। स्टडी ऑफ एनिमल फॉसल्स ये इससे वाबस्ता है, और पैलियो बॉटनी जो है वो हमें स्टडी प्रोवाइड करेगी प्लांट फॉसल्स के बारे में। वो प्लांट जो बहुत पहले थे, अब वो धरती पे जो है एक लिविंग फॉर्म में नहीं पाए जाते, उनके जो है बॉडी के पार्ट्स पाए जाते हैं रॉक्स में, माउंटेन्स में, या समुद्र के जो समुद्र का जो बॉटम एरिया है उस पे। तो वहाँ से इन चीज़ों से उस ज़िंदगी का जो मुताला हमें प्रोवाइड किया जाता है वो पैलेंटोलॉजी करती है। और इसके अंदर इसकी दो कैटेगरी है, स्पेसिफिक एनिमल फॉसल से वाबस्ता पैलियोजोलॉजी है, और प्लांट फॉसल से वाबस्ता जो है पैलियो बॉटनी है। इसके बाद हम एक जदीद या मॉडर्न ब्रांच पे डिस्कस करेंगे, वो है बायोटेक्नोलॉजी। ये ग्रीक टर्म बायोस आपने पढ़ा हुआ है बहुत पहले, जिसका मतलब है लाइफ या जिंदगी। टेकिन जो वर्ड है ग्रीक, इसका मतलब है आर्ट या स्किल। आर्ट या स्किल का मतलब होता है एक फन, एक टेक्निक, एक मेथड। द स्टडी अबाउट टेक्निक्स, ये देखें, द स्टडी अबाउट स्किल्स, उन मेथड्स की स्टडी फॉर मैनिपुलेशन ऑफ जीन टू ब्रिंग द चेंजेस इन स्ट्रक्चर एंड लोकेशन ऑफ जीन टू अचीव डिजायरेबल कैरेक्टर्स। इसका मतलब ये है कि जीन जो है उसमें ऐसे मेथड्स, स्किल्स या आर्ट लगा के उसकी स्ट्रक्चर और उसके लोकेशन में जो है चेंजेस लाई जाएं, वो चेंजेस हमारी जो है वो डिज़ायर के मुताबिक हों, और हम जो है उन चेंजेस के बाद वो जो है फीचर हासिल करना चाहते हैं उस जानदार में, या उस जानदार के उस फॉर्म में, उस पार्ट में जो हमारी डिज़ायर्ड की हुई है। हम चाहते हैं कि ये ऐसा हो। वो हाइट भी हो सकती है, किसी जानदार का कलर भी हो सकता है, जानदारों में जो है वो मीट की प्रोडक्शन है, मिल्क की प्रोडक्शन है। इससे हटके अगर ले लें तो इंसुलिन है, इंटरफेरोन है, ग्रोथ हार्मोन है, बहुत सारे अदर एंजाइम्स हैं। ये सारे जो है इस मॉडर्न ब्रांच बायोटेक्नोलॉजी के जो है मेथड्स और टेक्निक से जो है चीज़ें अचीव की जा रही है। तो 12 नंबर ब्रांच आ जाती है, वो है सोशियो बायोलॉजी। सोशियो बायोलॉजी लैटिन टर्म है। ये सोशियो जो टर्म आ रहा है बायोलॉजी से पहले, ये लैटिन टर्म सोशियर से लिया गया, जिसका मतलब है टू एसोसिएट्स। टू एसोसिएट्स का मतलब है इकट्ठे होकर रहना, एक साथ मिलजुल के रहना। तो इस हिसाब से ये हमें स्टडी भी उसी हिसाब से प्रोवाइड करती है, द स्टडी अबाउट सोशल बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जो जानदार हैं उनका जो समाजी वर्ताव है एक दूसरे से, वो कैसे रहते हैं, इकट्ठे होकर रहते हैं, उनकी जो रिहाइश है, इकट्ठे होकर रहना, एक दूसरे के साथ रहना। मिसाल ले लें, एक जंगल के साथ लॉयन, लियोपर्ड, डियर्स, या बहुत सारे बर्ड्स या ऐसे बहुत सारे रेप्टाइल्स वो वहाँ पे रह रहे हैं, तो लाजमी उनमें जो है वो कोई जो है अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठता होगा, कोई वहाँ पे सरवाइव करता होगा। तो बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप है, तो ये उनका सोशल बिहेवियर है। तो इस सोशल बिहेवियर के बारे में जो ब्रांच हमें स्टडी प्रोवाइड करती है उसे हम सोशियो बायोलॉजी कहते हैं। इसके बाद 30 नंबर पे आ जाती है पैरासाइटोलॉजी। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है। ग्रीक वर्ड पैरा से लिया गया है और जिसका मतलब है अप, और साइटो वर्ड जो है इसका मतलब है सेल।
मसलन कि ऐसी ज़िंदगी जो अपने वजूद के लिए और अपनी सरवाइव के लिए किसी और लिविंग सेल या किसी और लिविंग बॉडी पे जो है और उस पे जो है अपनी ज़िंदगी बसर करे, तो इस हिसाब से हम उससे जानदार चीज़ को जो है पैरासाइट बोलते हैं। तो ये पैरासाइट जो है वो दो किस्म के होते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा भी है। पैरासाइट जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं एक्टोपैरासाइट और दूसरे होते हैं एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट वो होते हैं जो जिस्म के बाहर रहते हैं लेकिन अपनी ग़िज़ा के लिए दूसरे जानदारों के जिस्म पे या सेल्स पे डिपेंड करते हैं, तो उन्हें हम जो एक्टोपैरासाइट कहेंगे। इसमें मॉस्किटो आ जाता है, लीच आ जाती है और बहुत सारे अदर ऐसे जो है वो आ जाते हैं। एंडोपैरासाइट वो जानदार या वो लिविंग थिंग जो अपनी रहायश भी किसी जानदार या सेल के अंदर करे और अपनी ग़िज़ा जो है वो भी जो है वो उस जानदार के सेल या बॉडी से जो है वो गेन करे, तो उससे हम जो है वो एंडोपैरासाइट कह के टेप वर्म है, एस्केर्स, लिम्ब्रोक्वाइट्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो एंडोपैरासाइट्स है। आप इस पैरासाइटोलॉजी की डेफिनेशन देख लें, द स्टडी ऑफ पैरासाइट। सिंपल सी है, जो मैंने आपको जैसे अभी कहा, वो लिविंग थिंग जो अपनी ग़िज़ा या नॉरिशमेंट या रिहाइश के लिए किसी और जानदार पे डिपेंडेड हो तो उन्हें हम जो है पैरासाइट्स कहते हैं, और उनके मुतालिक जो ब्रांच हमें स्टडी प्रोवाइड करती है उसे हम पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। इसके बाद आ जाता है फार्माकोलॉजी, 14th नंबर ब्रांच है, और ये ग्रीक टर्म फार्माकोन से लिया गया है। फार्माकोन का मतलब है ड्रग, ड्रग का मतलब अ केमिकल सब्सटेंस विच अल्टर द पेन एंड प्रॉब्लम। ऐसी चीज़ें जो जानदार या प्लांट से जो है वो बनाई गई हो केमिकल, और उनके यूज़ से पेन सही हो या बॉडी का कोई इशू है जो हल हो तो उन्हें हम ड्रग कहते हैं। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है, द स्टडी अबाउट एक्शन ऑफ ड्रग। जो ये केमिकल सब्सटेंट है, इसका जो एक्शन है, इसका जो काम है, उसके मुतालिक जो ब्रांच हमें स्टडी प्रोवाइड करती है उसे हम फार्माकोलॉजी कहते हैं। इसके बाद 15th नंबर जो ब्रांच है जो हमारे इस लेक्चर की लास्ट है, और ये है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसकी डेफिनेशन अगर आप देख लें तो द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विच कॉन्स्टिट्यूट द सेल एंड ऑर्गेनेल। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है हमें उन मॉलिक्यूल्स के बारे में या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बारे में जो है स्टडी प्रोवाइड करती है। वो मॉलिक्यूल जो हमारे सेल को जन्म देते हैं, सेल जिन मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है, और उसके ऑर्गेनल जो है वो जिन मॉलिक्यूल्स के बने हुए हैं उन्हें हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहेंगे। तो उन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के बारे में जो ब्रांच हमें स्टडी प्रोवाइड करती है उससे हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहेंगे। मॉलिक्यूल जो है ये ऑर्गेनिक 2 किस्म के होते हैं, एक होते हैं मैक्रो, एक होते हैं माइक्रो। मैक्रो को हम कहेंगे लार्ज मॉलिक्यूल, बड़े मॉलिक्यूल लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड, प्रोटीन एक्सेट्रा। माइक्रो मॉलिक्यूल जो मसलन के छोटे मॉलिक्यूल उनके एग्जांपल हैं लाइक ग्लूकोस है और अमाइनो एसिड्स हैं या फैटी एसिड, ग्लाइसरोल एक्सेट्रा मॉलिक्यूल। तो ये ऑर्गेनिक जो भी मॉलिक्यूल हैं इनके बारे में हमें जो ब्रांच स्टडी प्रोवाइड करती है उससे हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। ये थी 15 ब्रांचेस जो हमने कवर की। उम्मीद करता हूँ आपने इनमें बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके बाद मैं आपको जो है वो डिफरेंस बता दूं डिवीजन एंड ब्रांचेस के बीच का। एक बार फिर डिवीजन जो है वो एक स्पेसिफिक लाइफ से वाबस्ता हमें स्टडी प्रोवाइड करती है, लाइक जूलॉजी, एनिमल बायोलॉजी कहेंगे, वो एनिमल लाइफ से वाबस्ता है, बाकी किसी लाइफ का से उसका जो कनेक्शन नहीं है। अगर बॉटनी देख लें तो हमें प्लांट लाइफ से वाबस्ता या प्लांट जो लाइफ है उससे वाबस्ता ये हमें स्टडी प्रोवाइड करती है, बाकी किसी वही इसका और कोई काम नहीं है। तो इस हिसाब से देखें ये डिवीजन जो है स्पेसिफिक लाइफ से वाबस्ता है। जबकि ब्रांचेज आप देख लें ये जो है किसी भी लाइफ से जो है इनका कनेक्शन हो जा सकता है, लेकिन इनका कनेक्शन भी स्पेसिफिक होता है। मसलन कि अगर इनका कनेक्शन एनिमल लाइफ से है और प्लांट लाइफ से है तो प्लांट सेम होगा ब्रांच का। जैसे मैंने पहले भी बताया है, अगर एनाटॉमी जो है वो एनिमल की इंटरनल स्ट्रक्चर पे काम करती है तो वो प्लांट की भी इंटरनल स्ट्रक्चर पे काम करेगी। देखें लाइफ तो प्लांट से एनिमल चेंज हो रही है लेकिन इसका प्लांट चेंज नहीं हो रहा। अगर आप ऐसा मार्फोलॉजी को देख लें तो मार्फोलॉजी जो है वो जानदार जो भी हैं तीनों किस्म की टाइप जो है लाइफ की, इन तीनों की एक्सटर्नल फॉर्म पे काम करती है।
देखें तीनों लाइफ से इसका कनेक्शन है, लेकिन इसका प्लान जो है वो तीनों लाइफ से सेम है। एनिमल की भी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, प्लांट की भी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और माइक्रो लाइफ की भी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे काम करती है। तो ये ब्रांचेज होती हैं, और ब्रांचेज जो है वो अपने काम में या अपने जो डेटा में जो है वो स्पेसिफिक होती हैं। ये ब्रांचेज जो है ये ऐसी होंगी, सारी एक जैसी नहीं है। कोई ऐसी ब्रांच है जो सिर्फ एनिमल लाइफ से कनेक्टेड है, प्लांट और माइक्रो लाइफ से वो कनेक्शन उसका नहीं है। कुछ ऐसी ब्रांचेज है जिसका तीनों लाइफ से कनेक्शन है, कुछ ऐसी ब्रांच है जिसका सिर्फ 2 लाइफ जो है उनसे कनेक्शन है, उनके बारे में मुतल्लिक स्टडी प्रोवाइड करना, लेकिन किसी एक लाइफ से जो है उसका कनेक्शन नहीं। तो इस तरह ये डिवीजन और ब्रांचेस जो है अपने काम से या अपने जो हिसाब से ये स्पेसिफिक है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।